ये नहर कब बनी थी आपके यहाँ? ये लगभग 20 साल पहले की बनी। उस समय से आज तक इसमें किस तरह की स्थितियाँ रही पानी को लेकर के? पानी यहाँ आज तक आया ही नहीं है। बुंदेलखंड का जो बांदा और चित्रकूट है, यहाँ पे बहुत ही जर्नलिस्ट कम है, लेकिन उनमें से एक ऐसा मंच है जो खबर लहरिया अखबार है, जिसमें महिला रिपोर्टर है। उनमें से मैं हूँ एक। मेरा नाम गीता है। जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे 80% किसान ही रहते हैं ज्यादातर। खासकर बुंदेलखंड में इस समय बहुत ज्यादा किसानों की बदहाली चल रही है, जिसको लेकर किसान आए दिन कहीं धरना, कहीं आंदोलन, कहीं कुछ न कुछ करते रहते हैं अपनी मांगों के लिए। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को पूरा सूखा घोषित करे। धरने में उस गांव के किसान थे, नौगांव गांव के, वो आए, कहते हैं मैडम हमारे गांव में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, इस बारी बहुत सारी खेती पड़ी हुई है, बोई नहीं गई है। तो नहर की खबर करने का जो हमारा रीजन था, पहला तो किसानों की फसल बुआई का समय था, बारिश भी नहीं हो रही थी, किसान अपने आप में परेशान थे और वो नहर भी सरकार नहीं चालू कर रही थी, क्योंकि नहर चालू होने का भी समय था। इस तरह की खबर करने के लिए अन्य मीडिया वहाँ तक नहीं पहुँचती है, जो कि केवल खबर लहरिया उन इलाकों में जा करके लोगों से बातचीत करके ही खबरों को कवर करती है। आज मैं नरैनी ब्लॉक के नौगांव गांव में मौजूद। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ लगभग 20 साल पहले उस समय नहर खुदवाई गई थी, लेकिन आज तक नहर में पानी नहीं आया। ये जो स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग है, जो मुझे लगता है कि अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में खत्म हो रहा है, कि आपके एक्चुअली ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो डेस्क पर बैठ करके अपने ओपिनियंस नहीं लिख रहे हैं। क्या स्थिति है खेतों की, क्यों ऐसे बैठे हैं? पानी नहीं है साहब, बिना पानी के बच नहीं जाएगा तो सोचे क्या। गांव में प्रॉब्लम्स होती है, कभी अधिकारी को पता होता है वो सुनते नहीं है, या कभी उनको लगता है कि कोई हमसे पूछने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि जो खबर लहरिया की खासियत है कि पावर और अथॉरिटी है, उन पर जवाबदेही लेना कि ये क्यों नहीं हो रहा है या ये क्यों इस तरह से हो रहा है। टेक्नोलॉजी है, उसकी पहुंच बढ़ी है। आज हम दिल्ली में बैठे हैं और हम जो कर रहे हैं काम, वो उन क्षेत्रों तक पहुंच पा रहा है। तब जब वो फिर से पब्लिश हुई और जब अधिकारी पक्ष तक वो खबर पहुंची है, उसके बाद उनमें असर हुआ और उन नहरों में फिर से पानी छोड़ा गया था। हमारी नहरें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जगह जगह टूटी फूटी हैं, इसलिए पानी पहुंचाने में दिक्कत होती है। वो काम करा दिया गया था, पानी पहुंच गया है। तो क्या लगता है खबर निकालने से कुछ असर हुआ है? बहुत बढ़िया असर हुआ है और काफी राहत मिली। तो लोग क्या महसूस कर रहे हैं? खुश हैं लोग? हाँ, खुश है। तो वो मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये किसान जो उस समय मुरझाए हुए थे, तो आज इनके चेहरे थोड़ी खिले हुए हैं। हम कहते हैं everyday stories of everyday people in खबर लहरिया. That's news. News is not just what is on the headlines of big newspapers, but a hand pump which is broken in a village which is 50 kilometers away from the district headquarters, वो भी news है और वो इतना ही जरूरी न्यूज है। जर्नलिस्ट कोई ऐसी वो नहीं है जहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये तो महिलाओं का क्षेत्र ही है ही नहीं, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि नहीं है महिलाओं का क्षेत्र? महिला कुछ भी कर सकती है, क्या किसी पुरुष से कम है महिला?